हीलियम नेटवर्क कैसे वर्क होता है, एक सिंपल वे से समझा रहा हूँ। बेसिकली हॉटस्पॉट्स जो है उनका नोड, हॉटस्पॉट्स लेने का, और वो LoRa वैन नेटवर्क पे वर्क होता है। ये जो स्पेक्ट्रम है ये गवर्नमेंट बेचता है। तुमको अगर कोई फ्रीक्वेंसी पे डेटा भेजना है तो स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है। लेकिन LoRa एक स्पेक्ट्रम है लॉन्ग रेंज का, उसमें वो फ्री है। तो बेसिकली LoRa एक वैन का स्पेक्ट्रम है, उसका रेंज लगभग 5-6 किलोमीटर है। तो LoRa फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज़ करके 5 किलोमीटर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं रेडियो वेव से। तो उधर एक कोई हॉटस्पॉट खरीदेगा, वो लेगा, वो आगे के हॉटस्पॉट पे कम्युनिकेट करेगा। तो ऐसा वायरलेस नेटवर्क बनता है। और दूसरा ये लोग का है 5G फ्रीडम नेटवर्क। ये जो स्पेक्ट्रम का बैंडविड्थ खरीदना पड़ता है, लेकिन यूएसए में PBSR है जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ 5G का फ्री है। तो वो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये लोग का 5G हॉटस्पॉट है, $1000 के आसपास है, वो लेने का। और वो लेके एक 100-200 फीट का 5G नेटवर्क बन सकता है। तो इनका कहना है कि स्टारलिंक से डेटा आएगा, एक 5G नेटवर्क पे नोड पे आएगा, और वो पूरा 100-200 फीट का रेंज कवर करेगा। या एक्चुअली 5G हॉटस्पॉट से भी नेटवर्क बन सकता है, डिसेंट्रलाइज वायरलेस नेटवर्क बनेगा और वैसे वर्क हो सकता है। तो एक्चुअली काफ़ी बुम्बास्टिक प्रोजेक्ट है। और AT&T का यूज़ केस क्या है, AT&T बर्न करके डेटा क्रेडिट खरीदेगा, और वो डेटा क्रेडिट नेटवर्क यूज़ करने के लिए यूज़ होगा। सपोज़ इनका डेटा क्रेडिट का रेट है 0.001 USD, और AT&T टोकन का $20 रेट है। तो $20 बर्न होगा और $20 के बदले डेटा क्रेडिट क्रिएट होगा, और डेटा क्रेडिट नेटवर्क यूज़ करने के लिए यूज़ होगा। लेकिन यही एक बूम्बास्टिक फीचर है, अगर इनका 5G हॉटस्पॉट का नेटवर्क बढ़ता है या इनके नोड ज़्यादा यूज़ होते हैं, AT&T में बाय प्रेशर आएगा, क्योंकि डेटा क्रेडिट ज़्यादा मिंट होगा, और डेटा क्रेडिट मिंट होने के लिए AT&T टोकन लगेगा, एंड दैट विल पुश प्राइसेस ऑफ AT&T टोकन। फिर $1000 का AT&T टोकन होगा, और एक AT&T टोकन बर्न होगा, और उसके अगेंस्ट डेटा क्रेडिट क्रिएट होंगे। ये एक बुलिश फीचर है AT&T टोकन के लिए। इट ऑल डिपेंड्स AT&T नेटवर्क, हीलियम नेटवर्क कितना यूज़ होता है। ये बेसिकली वायरलेस नेटवर्क है जो काम का है, एक्चुअल में वर्क हो रहा है, और इसमें बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स भी है जिन्होंने पैसा लगाया है। एंड इट हैज़ अट्रैक्टेड लॉट ऑफ क्रिप्टो पंक्स इंजीनियर्स जो ऐसी चीज़ों में नया इनोवेशन करेंगे। ये काफ़ी बुम्बास्टिक प्रोजेक्ट दिख रहा है, और AT&T टोकन मैंने ख़रीदा है, और मुझे लगता है जितना इसका नेटवर्क यूसेज बढ़ेगा, जो बढ़ने में कोई इशू नहीं है, और जितना नेटवर्क यूसेज बढ़ेगा इसका AT&T टोकन, उतना डेटा क्रेडिट लगेगा, और उतना डेटा क्रेडिट लगेगा AT&T का प्राइस पुश होगा। और अपने जैसे लोग जो पैसा 10x करना चाहते हैं वो AT&T टोकन खरीद के रखेंगे। जैसे इधर अभी एयरपोर्ट बनने वाला है, रेलवे बनने वाला है, तो ज़मीन खरीद लेते हैं, वैसा अपन AT&T टोकन लेके जितना इसका नेटवर्क बढ़ेगा इतना उसका हॉटस्पॉट सेल होगा। हॉटस्पॉट उसका महंगा भी नहीं, $400 का रेडियो लॉन्ग फ्रीक्वेंसी रेंज वाला रेडियो का हॉटस्पॉट होता है, और $1000-1200 का 5G का हॉटस्पॉट होता है। लेकिन हॉटस्पॉट वैलिडेटर बनने के लिए $2000 का स्टेकिंग करना पड़ता है, तो ये महंगा है। लेकिन हॉटस्पॉट खरीद के, सपोज मैंने इधर हॉटस्पॉट ख़रीदा, 6 किलोमीटर का रेंज है, लेकिन 6 किलोमीटर का रेंज पे कोई
हीलियम यूज़ करना बनता है ना मेरा नेटवर्क यूज़ होने के लिए। यूज़ होगा, ये यूएस में यूज़ हो रहा है, चाइना में यूज़ होगा, यूज़ हो रहा है, तो अपने कंट्रीज़ में भी यूज़ होगा। इट डिपेंड्स कितना इसका नेटवर्क का यूज़ होता है। सपोज़ किसी ने ख़रीदा और वो एरिया में कोई हीलियम नेटवर्क यूज़ ही नहीं करता है, तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन माइनिंग रिवॉर्ड्स काफ़ी अच्छे मिल रहे। वॉस्क माइनिंग बोल रहा है कि रोज़ का एक हीलियम मिल रहा है उसको, और उसका $400 का कुछ इन्वेस्टमेंट था। ये हॉटस्पॉट नोड, उसने उसका नोड का बिग बॉय शायद नोड का नाम है, हॉटस्पॉट का नाम है, वो ख़रीदा उसने। तो बोला 1 महीने में पैसा निकल गया हॉटस्पॉट का। तो प्रॉफिटेबल है, आज के डेट में हीलियम माइनिंग प्रॉफिटेबल है। तो ये एक सिंपल वो ओवरव्यू था हीलियम नेटवर्क कैसा यूज़ होता है।